this is the day 1 for present continuous 10 organized by Shrim English spoken English classes का आज day 1 हिंदी टू इंग्लिश। तो ये तो आपको बड़े अच्छे से कंफर्म है कि हम क्या करने वाले हैं, day 1 स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एक बात बताओ, आपके सामने ये सेंटेंस है हैरी खाना पका रहा है, तो उसे बोल देंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्यों बोल देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस? रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि ये जो रहा है ना, ये शो करता है लगातार कि कोई काम कंटिन्यूटी में आपका चल रहा है। नाउ प्रेजेंट में अभी है, हमें दिखा रहा है प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रहा है। तो मैंने ले लिया अभी के लिए हैरी खाना पका रहा है, भाई चल रहा है प्रोसेसिंग, अभी खाना वो पका रहा है, तो ये कंटिन्यूस में ले लिया। तो अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करूँगी? वैसे आपने बड़ा सुना होगा कि बोलता है कोई कि आई एम जाइंग, ही इज़ खाइंग, है ना, ये सुना होगा। तो ये सबसे आसान होता है भाई सेंटेंस बनाना, इसको फ्रेम करना सबसे इजी होता है। हैरी हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किया जो काम करने वाला है मेनली, आप इतना समझो अभी के लिए टेंस के लिए, ठीक है। तो बन जाएगा ये हमारा हैरी इज़ कुकिंग, हैरी खाना पका रहा है, ठीक है। और खाना पका रहा है तो फूड हो गया, और अगर सिर्फ पका रहा है वो अलग, पकाने वाले की बात अलग हो रही है, खाना पका रहा है तो फूड। तो कभी कभार क्या होता है ना कि बिना ऑब्जेक्ट के भी हो जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा हैरी हो गया, कुकिंग हमारी वर्ब हो गई, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज़ क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब्स भाई हमारी 5 टाइप्स की होती हैं, जो हम बेसिकली अपने टेंसेस में काम लेते हैं ना, जिसको, वो 5 टाइप्स की होती है। 1 2 3 4 3 तो आपने सुनी होंगी, कौन कौन सी होती है भाई 1 2 3 बताओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए गो, वेंट, गॉन, ये हमारी 3 ऐसी तो सुनी है। 4th फॉर्म कौन सी आ गई भाई, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दोगे? ING लगा दोगे, ये हो जाएगा भाई हमारा गोइंग। अब आप क्या करते थे, इसको लिखते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बट एक्चुअल में वर्ब की 4th फॉर्म होती है भाई गोइंग। अब गोज हमारी हो जाएगी 5th फॉर्म, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES ऐड कर देंगे, सो दैट विल बिकम हमारी वर्ब की 5th फॉर्म, राइट। सो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या कहता है कि जब आप क्या कंटिन्यूस बना रहे हैं ना हम, तो कंटिन्यूस में तो 4th फॉर्म की ज़रूरत है, वो SES वाले तो हमारा उसमें आता है भाई, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये हैरी इज़ कुकिंग फूड कैसे बना भाई? इसमें हमारे को ध्यान रखना है सिर्फ इज़ एम आर का। इसमें पता है क्या, देखो भाई हमारी ये 3 चीज़ें हो गई, इज़ एम आर, ये तीनों हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होती हैं। तो जो हमारा इज़ है ना, इज़ जाएगा सिंगुलर के साथ। किसके साथ जाएगा? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन भाई? जो अकेला है, जैसे कि राम हो गया अकेला, अकेला एक नाम हो गया, ठीक है ना। एम किसके साथ जाएगा? आई के साथ जाएगा। आई के साथ हमेशा एम नहीं जाएगा, बट एम हमेशा आई के साथ जाएगा। डिफरेंस क्या है इन दोनों का वो भी देखेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे आई ले लो। अब आई को अकेला मत समझना भाई, आई वैसे यूज़ होता है, देखो जेनुअनली तो अकेला ही होता है, बट ये रूल्स के अकॉर्डिंग आई को एम के साथ रखेंगे हम, इज़ के साथ नहीं लेकर जाएंगे इसको, ठीक है। आर हमारा प्लूरल का। अभी के लिए लर्न करते हैं इतना, और अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस डन करते हैं। बड़ा आसान सा टेंस है। तो यहाँ क्या था भाई, हैरी सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैरी इज़ कुकिंग फूड लगा दिया, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा डन हुआ है, हैरी इज़ कुकिंग फूड। अगर यहीं पर मेरे पास हैरी के साथ क्या हो जाए भाई, हैरी के साथ मैंने ऐड कर दिया आपका देखो हैरी खाना पका रहा था को, अगर मैंने खाना पका रहा है को पका रहा था बना दिया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इज़ का पास्ट वॉज बन जाएगा। एक ये वाला भी रूल है अपना। अगेन आते हैं अपने इज़ एम आर वाले बात पर। तो जो इज़ है ना, अगर इसको प्रेजेंट में इज़ बोल रहे हैं तो पास्ट में इसको बोलेंगे वॉज, एम को पास्ट में बोलेंगे वर। सॉरी माय डियर ऑल, यहाँ पे हम इज़ और एम दोनों को वॉज बोलेंगे, ठीक है, और आर को बोलेंगे वर। होपफुली एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा? हैरी इज़ कुकिंग फूड का क्या बन जाएगा? हैरी वॉज कुकिंग फूड। और अगर मैं हैरी के साथ एक और पर्सन ऐड कर दूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में, हैरी एंड जॉन, तो हैरी एंड जॉन आर कुकिंग फूड, तो 2 लोग हो जाएंगे भाई वो। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैरी बाजार जा रहा है, चलो भाई बाजार भेज दो उसे, जा रहा है क्या बनेगा? हैरी इज़ गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, और जा रहा था क्या हो जाएगा? हैरी वॉज गोइंग टू मार्केट। आ जाओ भाई कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसमें। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम रीडिंग।
वह नाच रही है, शी इज़ डांसिंग। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आओ देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। वे आपस में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। चलो कुछ हाई लेवल सेंटेंसेस देखते हैं थोड़े से, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, तो सिर्फ अभी रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, द सन इज ग्रेजुअली सेटिंग। ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली स्लोली सेटिंग भी यूज़ कर सकते हो आप। ठंडी हवा चल रही है, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। आसमान में पक्षी चहचहा रहे हैं, बर्ड्स आर चॉपिंग इन द स्काई। चिल्ड्रन आर एंटरिंग इन द पार्क। बच्चे पार्क के गेट से अंदर आ रहे हैं। एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा है, एन ओल्ड गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट। सिक्स्थ पर आते हैं, कुछ लोग घास पर टहल रहे हैं, सम पीपल आर वॉकिंग ऑन द ग्रास। कुत्ता अपने मालिक के पीछे भाग रहा है, अ डॉग इज रनिंग बिहाइंड इट्स मास्टर। छोटे बच्चे झूल रहे हैं, द लिटिल चिल्ड्रन आर स्विंगिंग। एक लड़की फिसल पट्टी से नीचे आ रही है, अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। उसके पिता उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हर फादर इज वॉचिंग एंड स्माइलिंग। मैदान के बीच में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। एक लड़का गेंद को जोर से किक मार रहा है, अ बॉय इज किकिंग द बॉल हार्ड। जोर से किक मार रहा है तो किकिंग हार्ड, और अगर लड़का गेंद को किक मार रहा है सो द बॉय इज किकिंग, तो ये हार्ड हट जाएगा। सो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यू कैन डू इट, राइट। गोलकीपर गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, द गोल कीपर इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सो कैच द बॉल। नेक्स्ट इज, दर्शक तालियां बजा रहे हैं, द स्पेक्टेटर्स आर क्लैपिंग। दर्शक, आप इनको ऑडियंस भी बोल सकते हो, स्पेक्टेटर्स भी बोल सकते हो, आर क्लैपिंग। क्लैपिंग तो सबको ही पता है, यू आर सुपर इंटेलिजेंट पीपल, राइट। और उसके बाद हम बात करते हैं, पास ही दो लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं, टू गर्ल्स आर प्लेइंग बैडमिंटन नियर बाय। शटल कॉक को हवा में उछाल रही हैं, दे आर हिटिंग द शटल कॉक। उसको हवा में उछाल रहे हैं तो हिटिंग यूज़ कर दिया हमने। अब इसके लिए कोई आपने हवा नहीं लगानी अलग से, कभी आप इसमें कहो कि मैं तो एयर यूज़ करूँगा। ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत होता है ऐसे, आप अप डाउन कर जाते हो, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जा रहे हो, सो देयर कैन बी सम ऑफ द चेंजेस, राइट। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है, अ टोडलर इज़ वॉकिंग विद हिज मदर। वह फूलों को छूने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू टच द फ्लावर्स। उसकी माँ उसे मना कर रही है, हिज मदर इज़ फॉरबिडिंग हिम। फॉरबिडिंग हिम मना करना होता है, और फॉरबिडिंग की जगह पे आप सेइंग हिम नो, आस्किंग हिम नॉट टू डू दैट थिंग, ये चीज़ भी कर सकते हो आप, ठीक है। दैट ऑल्सो यू कैन डू। कुछ युवा योग कर रहे हैं, सम यूथ्स आर डूइंग योग। बेंच पर दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, टू एल्डर्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। वे अपनी पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड मेमोरीज। अ वुमेन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक औरत अखबार पढ़ रही है, शी इज़ वियरिंग स्पेक्टिकल्स, उसने चश्मा पहना हुआ है। वियरिंग का मतलब ये नहीं होगा पहन रही है, हाँ वो भी हो सकता है, बट वियरिंग कैरी किया हुआ उसने। राइट नाउ शी इज़ वियरिंग, दैट यू कैन चेंज मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक आदमी बेंच पर लेटा हुआ है, मैन इज लेइंग डाउन ऑन द बेंच। वह शायद सो रहा है, ही इज़ प्रॉबेबली स्लीपिंग, मे बी ही स्लीपिंग, शायद से के लिए आप प्रॉबेबली, मे बी। कुछ लड़के फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, सम बॉयज आर प्लेइंग गेम्स ऑन फोन। एक ग्रुप हंसी मजाक कर रहा है, ग्रुप इज़ लाफिंग एंड चैटिंग। चैटिंग भाई वही नहीं होता कि आप टाइपिंग करोगे वही चैटिंग होता है, गप शप करना भी होता है। वे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, हेल ऑफ नॉइज। एक अजनबी रास्ता पूछ रहा है ना, अजय देवगन याद आ गया ना अजनबी से। अ स्ट्रेंजर इज आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। आइसक्रीम वाला घंटी बजा रहा है, द आइसक्रीम सेलर इज रिंगिंग हिज बेल।
सिंपल बेल भी बोल सकते हो आप, देर इज़ नो सच इशू। बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, तब आ रहा है ये वाला कि टूवर्ड्स हिम। नहीं तो ऐसे भी आ सकता है कि अगर वहाँ पर दौड़ रहे हैं टू हिम भी आ सकता है, बट उसकी तरफ के लिए आप टूवर्ड्स यूज़ कर रहे हो। सो क्लियर। नेक्स्ट इज अ स्मॉल बॉय इज आस्किंग फॉर चॉकलेट, भाई चॉकलेट मांग रहा है वो, दे दो चॉकलेट उसको, छोटा बच्चा है। वह जेब में पैसे ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग फॉर मनी इन हिज पॉकेट। आइसक्रीम वाला उसे कौन दे रहा है, द सेलर इज गिविंग हिम अ कॉन। भाई वो जो आइसक्रीम का कॉन होता है ना वो वाला, ये कॉन वो वाला नहीं है, हु वाला नहीं है, ये कॉन वो वाला है जो आइसक्रीम कौन होता है। द सेलर इज गिविंग हिम अ कॉन, आइसक्रीम सेलर इज गिविंग हिम अ कॉन भी हो सकता है, और आइसक्रीम कॉन भी लिख सकते हो इसमें, बट इसने कौन ही लिखा हो इसलिए कौन हो गया। एक परिवार पिकनिक मना रहा है, फैमिली इज हैविंग अ पिकनिक, इंजॉइंग अ पिकनिक, मना रहा है, हैविंग अ पिकनिक। वे सैंडविच खा रहे हैं, दे आर ईटिंग सैंडविच। देखो बेटा जी, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस, राइट। उसके बाद दे आर पोरिंग जूस फॉर ईच अदर, भाई एक दूसरे को जूस पिला रहे हैं, उनके लिए डाल रहे हैं, भाई क्या मतलब रोमांटिक सीन बना रखा है ना। चींटियां खाने की ओर जा रही हैं, एंड्स आर हेडिंग टूवर्ड्स फॉलन फूड। खाने की ओर जा रही हैं, खाना हो सकता है, फूड हो सकता है, फॉलन वैसे मतलब चींटियां नीचे से खाती है, दिस इज वाई दे हैव यूज्ड इट। अ क्रो इज कोइंग ऑन अ ट्री ब्रांच, कोइंग क्यों भाई, काव काव कर रहा है, तो काव काव करता है ना जो कोआ होता है, ये उसकी आवाज़ को बोलते हैं काउइंग। और अगर ये भाई वो, अब ये काव मत सोच लेना, ये काव वो वाला काव है, कोए वाला, ठीक है, उसकी आवाज़ का, जैसे हमारे पीजन्स होते हैं ना उनकी कूइंग होती है, इसकी काउइंग। अब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, डार्कनेस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स आर टर्निंग ऑन, लोग अपने सामान समेट रहे हैं, पीपल आर गैदरिंग देयर थिंग्स, कुछ लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सम आर प्रिपेयरिंग टू गो होम, गार्ड सीटी बजा रहा है, द गार्ड इज ब्लोइंग हिज विसल, वह सबको बाहर जाने का इशारा कर रहा है, ही इज सिग्नलिंग एवरीवन टू लीव, टू गो आउट भी बोल सकते हो, सिग्नलिंग, आस्किंग भी बोल सकते हो, सिग्नल देना हो गया, सिग्नल है ना। द चिल्ड्रन आर गेटिंग सैड, बच्चे दुखी हो रहे हैं, मुझे ना अब सारे वर्ड्स पे गाने याद आ रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे सिग्नलिंग पर सिग्नल, वो सॉन्ग नहीं है प्यार का सिग्नल, वो याद आ गया। आसमान में तारे चमकने शुरू हो रहे हैं, स्टार्स आर स्टार्टिंग टू शाइन, स्टार्टिंग हुई अभी। ठंडी हवा तेज हो रही है, तो ठंडी हवा तो चली रही है बट वो तेज हो रही है। द कूल ब्रीज इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अब बहुत सेंटेंसेस हो गए भाई, मेरा भी गला सूखने लगा है। सो 50th सेंटेंस है भाई हमारा, आई एम राइटिंग दिस सीन इन माई डायरी, और ये 50 सेंटेंसेस का मैंने टारगेट पूरा कर दिया, तो मैं इस चीज़ को अपनी डायरी में लिख रही हूँ, है ना। आई एम राइटिंग दिस सीन इन माई डायरी, मैं इसको अपनी डायरी में लिख। लो भाई एक रिवीजन लेते हैं, ये आपके सामने है सेंटेंसेस, अब आप ट्रांसलेट करो, पॉज करो वीडियो को, सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करो और देखो चेकआउट करके, बहुत इजी है भाई, बिल्कुल आसान सेंटेंसेस है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, हाँ ठंडी हवा चल रही है, सब हमने किया है, ठीक है। और इन सब सेंटेंसेस को अब आप ट्रांसलेट करो, आपके सामने हिंदी में सेंटेंसेस है, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट, दिस इज़ योर होमवर्क नाउ। और करके उसके बाद आप इसको क्या करोगे भाई, ये आप एंड करके अपना कंप्लीट डन करो, अपनी डायरी में नोट करो डे 1 के अकॉर्डिंग, दिस इज़ योर डे 1, दिस इज़ योर डे 1 ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लास बाय शिल्पा मैम एट श्रीम इंग्लिश। एंड हियर इज़ द लास्ट सेंटेंस 41 to 50। और सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट होने के बाद ये एक बार पिक्चर पर ग्लांस ले लेना, कुछ इमेजिनेशन हो जाएगी आपकी विद दिस। सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन आपको गिवन है, जो आपको हिंदी में सेंटेंसेस दे और इनकी पिक्चर्स हैं साथ में, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। But I believe all of you must do it by yourself. You will do, I believe you. So signing out here, Shilpa from Shrim English. Take care of yourself. See you in day 2 spoken English. Okay? Bye-bye. Wait for day 2.